असल में कश्मीर में जब से आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हुआ है वो बौखला गए हैं, ये मान लीजिए। अब आतंकवादियों ने हमले की बहुत सटीक और आसान रणनीति अपना ली है। आतंकी अब हिट एंड रन कर रहे हैं, यानी आते हैं, गोली मारते हैं और फिर भाग जाते हैं। ऐसे हमले करना बड़े बड़े आतंकी ऑपरेशन प्लान करने से आसान है और ऐसे हमलों को रोकना आसान नहीं होता, क्योंकि आतंकवादी हमला करने के बाद आम लोगों में घुल मिल जाते हैं। इस साल आतंकियों ने कुल 57 वारदात को अंजाम दिया है। 12 नागरिक की इसमें मौत हुई है। ज्यादातर हमले टारगेटेड किलिंग से जुड़े हुए हैं, यानी ये साफ है कि आतंकवादी धर्म के आधार पर अब निशाना बना रहे हैं कश्मीर में। कश्मीरी पंडितों के दर्द पर हमेशा राजनीति हुई है, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए ये सच है कि कुछ नहीं हुआ है। उनकी घर वापसी की बातें तो बहुत हुई है। कुछ कश्मीरी पंडित वापस घाटी में पहुंचे भी, लेकिन जब आतंकवादी उन पर लगातार हमले कर रहे हैं तो ऐसे में उनको कैसे सुरक्षित किया जाए, ये एक बहुत अहम, महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल है। 1990 में एक दिन घाटी के लाखों कश्मीरी पंडितों को अचानक अपना सब कुछ छोड़कर ऐसे ही भागना पड़ा, क्योंकि आतंकवादी उनकी जान के पीछे पड़े थे। अपना घर बार, खेत खलियान, बाग बगीचे सब कुछ छोड़कर कश्मीरी पंडित घाटी से निकल गए। पिछले 30-32 सालों में उन पर खूब राजनीति हुई, उन्हें वापस भेजने की बातें भी हुई और कुछ कश्मीरी पंडितों को पीएम योजना के तहत कश्मीर वापस भेजा भी गया। कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में बसाने की योजना 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार लेकर आई थी, जिसके तहत पंडितों को कश्मीर में सरकारी नौकरी दी गई और उन्हें यहाँ पर रहने के लिए आवास भी दिया गया। शर्त ये थी कि नौकरी कश्मीर में करनी होगी। इस तरह से अब तक करीब 6000 पंडितों को वापस कश्मीर भेजा गया। राहुल भट्ट भी उन्हीं में से एक थे। वो बड़गाम के तहसीलदार ऑफिस में कर्मचारी थे और वहीं शेखुपुरा में कश्मीरी पंडित पुनर्वास कॉलोनी में रहते थे। लेकिन अब उनकी हत्या से वहां रहने वाले बाकी कश्मीरी पंडित डर गए हैं। और आपको बता दें कि ये सभी सरकारी कर्मचारी हैं और अपनी नौकरी तक छोड़ने को तैयार हैं। जम्मू जाना चाहते हैं, हम यहाँ सेफ नहीं है, मैं यहाँ जॉब नहीं करना चाहती, मैं रेजिग्नेशन। राहुल के साथ जो हुआ उसके बाद कितना डर है? बहुत ज्यादा हम डरे हुए हैं, हम बाहर नहीं जा सकते कहीं पे भी, हम बहुत डरे हुए हैं। हम यहाँ पे जॉब छोड़ना चाहते हैं, सिंपल सी बात है। ये सभी कर्मचारी पिछले 10-12 सालों से यही नौकरी कर रहे हैं। 90 के दशक में डर कर वो एक बार पलायन कर चुके हैं और अब नौबत फिर से पलायन की आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या घाटी के आतंकवादी अचानक से बौखलाए हैं या फिर धारा 370 हटाने का गुस्सा निकाल रहे हैं? मोदी सरकार आई तब से तो उन्होंने 370 हटाया, तब से तो ये ज्यादा इंसान के पीछे पड़ गए। असली इनको जिद मोदी जी से है जो और अमित शाह से है, वो सारा निकाल रहे हैं हम लोगों पे। अब इन पंडितों के पास सिवाय प्रदर्शन के कोई और रास्ता बचा नहीं है। ये वो प्रदर्शनकारी है जो आपका हम बलि का बकरा नहीं बनेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।